मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमको तो बुरा लगा, ये देश का अपमान लगता है मुझे। अपमान है कि हमको नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। क्या भारत की साख नीचे गिरी है? एक साथ जो है वो शुरू हो गए कि इनवाइट नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है और कनाडा से खबर आती है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। लेकिन अभी भी वो एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फोन आ गया, प्लीज आप आइए। बहुत सारे पुराने दोस्तों से जिनसे रिश्ते ट्रूडो ने खराब किए थे, अब मार्क कार्नी को दुरुस्त करना पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आया, ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा। अलग से उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि चूंकि भारत इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत को किसी भी वैश्विक मंच पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। और कल शाम को धुआं धुआं हो गया G7 को लेकर। बड़ी खुशी की लहर थी देश में। नरेंद्र मोदी जी को G7 में इनवाइट नहीं किया जा रहा। दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के। आप लोग तो जानते ही, हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे फिर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इन दोनों पाकिस्तानी मीडिया लंबी लंबी टींगे मार रहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को G7 में इनवाइट नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तान इसे अपनी जीत के तौर पर दिखा रहा था। इसके पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे। उसी की दुहाई देकर लगातार पाकिस्तान भारत पर यह आरोप लगाता रहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हुई है। G7 जैसे वैश्विक संस्थाएं भारत से किनारा कर रही हैं। यह झूठा माहौल खड़ा कर पाकिस्तान अपने मुल्क के लोगों को झूठी दिलासा दे रहा था। लेकिन जैसे ही कनाडाई पीएम ने पाकिस्तान को इन्विटेशन भेजा और इंडिया ने स्वीकार किया, तुरंत पाकिस्तान कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 10 साल के अरसा में ना सिर्फ कनाडा भारत के रिश्ते ख़राब किए, अपनी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसके चक्कर में, अपने इमेच्योर रवैये की वजह से अमेरिका के साथ भी हमारे ऐसे मसले ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्रिएट कर दिए हैं, जो अब हमारे सीजन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को झेलने पड़ रहे हैं। जब मैं उनको सीजन प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ तो पॉलिटिक्स में वो सीजन नहीं है, वो एक इंतहाई सीजनड टेक्नोक्रेट बैंकर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार चुके हैं, और उस सीजन ज़िंदगी की बिना पे अब वो एक सोबर और मैच्योर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपीयर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एक हवा का झोंका है, ताज़ा झोंका है, ख़ास तौर पर हम कैनेडियंस के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से हमने एक इंतहाई नालायक इनफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर देखा, जो मैं उसके ज़माने में जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो कहता रहा। एक आध बार तो मैंने उसके सामने उसके मुंह पे भी कह दिया था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तुमने हमें डिसअपॉइंट किया है। एनी हाउ, अब बहरहाल कनाडा बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। अक्सर मसाइल ट्रूडो के क्रिएट करता है, चाहे अमेरिका की तरफ से कनाडा के लिए एक सख्त नैरेटिव बिल्ट हो, या भारत के साथ हमने रिश्ते ख़राब किए हों, मिडल ईस्ट के साथ ख़राब किए हों, वो सारे का सारा अब बोझ प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के कंधों पे आता है। इस सारी सूरत हाल में मार्क कार्नी ने भारत और कनाडा के रिश्तों को रिपेयर करने के सिलसिला में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 के समिट में आने की दावत दी है। और वो क्यों दावत ना दें, क्योंकि भारत इस वक्त चौथी बड़ी इकॉनमी है, और कुछ वेस्टर्न मीडिया अभी भी उसको 5वीं बड़ी इकॉनमी के तौर पर लिखते हैं। इवन 5वीं बड़ी इकॉनमी भी कोई छोटी इकॉनमी नहीं होती। और कनाडा के अमेरिका के साथ तजारती रिश्ते इस वक्त जितने हर्ट हैं, उस फ़ज़ा में हम कैनेडियंस को और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को बहुत सारे नए एवेन्यू देखना पड़ रहे हैं। बहुत सारे पुराने दोस्तों से जिनसे रिश्ते ट्रूडो ने ख़राब किए थे, अब मार्क कार्नी को दुरुस्त करना पड़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज सुबह जब ये बॉम्बशेल न्यूज़ इन अ गुड वे
पूरी दुनिया के सामने आई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आया। बताया कार्नी ने बताया कि जो भारत है उसकी आर्थिक ताकत और वैश्विक मंच पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत को बुलाना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए कार्नी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत कह चुका है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन वो बता रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था है। चलिए, चौथी या 5वीं के बीच बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए G7 की चर्चाओं में शामिल करना बेहद जरूरी है। ये जो वहाँ के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा। और अब जो है खुद नरेंद्र मोदी जी उत्साहित हो गए, उन्होंने ट्वीट किया, यानी वो जा रहे हैं। और जो ट्वीट किया खुद नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर, उसमें उन्होंने लिखा, उसका मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा लेकिन हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण मिला, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी हालिया चुनावी जीत के लिए भी बधाई। और उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा दो जीवंत लोकतंत्रों के रूप है, आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए जोश के साथ सहयोग करेंगे, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और आपको पता है कि G7 में जो शामिल देश हैं वो हैं फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, जापान है, अमेरिका है और कनाडा है। और इसमें यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, जैसे IMF, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी को तो बुला लिया है, लेकिन अमेरिका भी वहाँ है, जापान भी है, ब्रिटेन भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है और यूरोपियन संघ भी, IMF और विश्व बैंक भी है, संयुक्त राष्ट्र भी है। अब देखिए, पाकिस्तान को लोन मिलता रहा, IMF ने लोन दिया, फिर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया। भारत ने तमाम विरोध किया कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और आतंकवाद पे चर्चा की जब यहाँ बात हो रही है कि आतंकवाद पर भी चर्चा होगी, लेकिन क्या चर्चा होगी जब संयुक्त राष्ट्र में जो कमेटी है, आतंकवाद निरोधी कमेटी, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया पाकिस्तान को। तो ऐसे में आतंकवाद पे क्या चर्चा होगी? और आतंकवाद पे जो चर्चा होगी, जो हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, उन लोगों ने क्या हासिल किया, ये सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री किसी सवाल पर जवाब नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री वापस वहां बेइज्जत होने के लिए जा रहे हैं? क्या वहां जाने के बाद भारत का मान बढ़ेगा? आतंकवाद पर भारत की जो कथन है, जो स्टैंड है, उसको ये सारे देश, G7 वाले देश जो है सहमति देंगे उस पर? ऐसा लगता नहीं। तो इस तरीके से G7 को लेकर पाकिस्तान जो झूठी अफवाहें फैला रहा था वो खुद मुंह के बल गिरा और इंडिया को कनाडाई पीएम ने अपना इनविटेशन सौंप दिया और पाकिस्तान ने तत्काल ट्वीट के जरिए विश्व को अपनी सिक्योरिटी आने की भी दे दी। भारत के इस सम्मान को पाकिस्तानी मीडिया नहीं बचा पा रहा है, जहां पे वो एक तरह झूठी अफवाहें फैलाकर और देश के अंदर भी कुछ विरोधी दल पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर इंडिया की फरीहत करा रहे थे कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंधु करने के बाद पाकिस्तान जहां वैश्विक मंच पर अपनी सही छवि बनाने में सफल हुआ, वहीं भारत की छवि धूमिल हो रही है और भारत को वैश्विक मंच से किनारा करना पड़ रहा है। भारत में इस तरीके की अफवाहें चलने लगी थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो से बिगड़े संबंध के बाद नए कनाडाई पीएम ने अपना अलग ही रीत अपनाया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को तत्काल इनविटेशन भेज अपना स्थिति स्पष्ट कर दिया। अब भारत के विरोधियों को इसका पुख्ता जवाब मिल गया है और अब वे मुंह के बल खड़े होकर चलने लगे हैं। पाकिस्तान में तो एक तरीके से जश्न का माहौल बनाया जा रहा था कि अब इंडिया को G7 से इनविटेशन नहीं मिलेगा और आने वाले समय में और भी वैश्विक संस्थाएं से इंडिया को बाहर कर दिया गया है। ऐसे पाकिस्तान झूठी अफवाह फैलाकर अपनी जीत अपने मुल्क और अपने सहयोगों को बताकर खुश कर रहा था, लेकिन भारत ने बिना कुछ बोले हुए उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि अब वो आने वाले समय में भारत को लेकर ऐसी बयानबाजी करने से बचेंगे। भारत ने इस पर अपनी कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की और इसका जवाब कनाडाई पीएम ने खुद ब खुद दे दिया और भारत को अलग से प्रेस ब्रीफिंग कर पाकिस्तान की ऐसी किसी भी बयानबाजी को धता बताते हुए इंडिया को इनविटेशन भेज दिया और यह भी कहा कि भारत दुनिया की 5वीं लार्ज अर्थव्यवस्था है और इससे किनारा कर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं चल सकती है। दोस्तों, इस तरीके की ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट